गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है? बहुत कम चल रही होगी आप लोग की तैयारी, पता है हमें। चलिए ठीक है, तो टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं ना। बुधवार याद है, 13.1 से 13.4 तक का मैथ टेस्ट है। बुधवार को सुबह में 7 बजे। सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 13.8। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी का व्यास नहीं पता है तो माना कि, देखिए बोर्ड पर इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़े थे, माना कि पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा x, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, उसका 1/4। x का 1/4 कितना हो गया, x/4। लेकिन हमको व्यास से काम नहीं चलेगा, हमको आयतन निकालना है, तो उसमें त्रिज्या चाहिए। तो पृथ्वी का त्रिज्या, तो पृथ्वी का व्यास है x, तो त्रिज्या कितना हो गया, x/2। अब निकालते हैं चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा का व्यास है x/4। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। x/4 भिन्न का भाग गुना में, बटा में कुछ नहीं तो 1 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, तो x बट्टा क्या हो गया 8। अब आपको निकालना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। ठीक है, अनुपात निकालना है। चंद्रमा का आयतन भागा अनुपात बोलिए, भागा बोलिए या भिन्न बोलिए, ये सब तो एक ही चीज है ना। तो चंद्रमा का आयतन भागा पृथ्वी का आयतन, तो 4/3 पाई r क्यों, भागा पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई r क्यों, 4/3 पाई r क्यों, भिन्न का भाग गुना में 1 चल गया ऊपर, 4/3 पाई r क्यों नीचे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, और ये r1 मान लेते हैं, या r2 मान लेते हैं, या इसको बड़ा r कर लेते हैं, या r1 r2 रहने दीजिए। r1 का क्यों और नीचे में क्या है r2 का क्यों। तो बोलिए पहला r कितना है, x/, अच्छा पहले चंद्रमा का लिखे हैं, तो चंद्रमा का कितना है x/8 क्यों, अनुपात मतलब भागा ना। और दूसरा r, दूसरा में क्या पृथ्वी लिखे हैं, तो पृथ्वी का r कितना है x/2 क्यों। अब बताइए तो x क्यों और 8 8 64 8 512, भिन्न का भाग गुना में 2 का क्यों, 2 दूना 4 दूना 8, और x का क्यों, x क्यों से x क्यों कट गया, 8 का 8 से 48, 8 चौक 32, कितना आ गया 1/64। चलिए नोट किया जाए, एक बार रिपीट करें। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, पृथ्वी का व्यास नहीं पता, चंद्रमा का तो पता है कि 1/4 है पृथ्वी से, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है उसको x मानना है। तो पृथ्वी का x, तो चंद्रमा का 1/4 x/4, लेकिन हमको व्यास से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए त्रिज्या। तो x है तो x/2, x/4 है, 2 से भाग दे x/8। अब दोनों का अनुपात, भिन्न भाग अनुपात एक ही चीज होता है, 4/3 पाई कट गया, तो x/8 का क्यों, x/2 का क्यों, x क्यों 8 का क्यों 512, x क्यों भिन्न का भाग है तो नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, कट गया 1/64। तो चलिए नोट कीजिए, थोड़ा सा गैप दो, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास से तो काम नहीं चलेगा, त्रिज्या चाहिए, तो 10.5 का क्या हो जाएगा, आधा, दशमलव हटाएंगे 0, 5 चौका 20, 5 से 21 मरतबे, तो इसका त्रिज्या कितना आ गया, इसका त्रिज्या आ गया 21/4 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरा में कितना दूध आ सकता है, लीटर में निकालना है, तो पहले अर्धगोला का ध्यान दिया जाए, पहले अर्धगोला का आयतन निकाल लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यों, तो देखिए 2/3 पाई का मान 22/7, आर की जगह पे क्या दीजिएगा 21/4, 21/4 3 बार लिखेगा ना, क्यों है तो 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 2 मरतबे, 2 से 22 11 मरतबे, तो 11 गुने 21 गुने 21, नीचे में है 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, 21 21 441 को कर दूं 11 से, तो 48 51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें भाग दिया जाए 48 51 में, 16 तिया 48 कट गया, 5 0 1, 16 तिया 48, 3.0, 16 का 16 14.0, चलिए यहीं तक रहने दीजिए, तो 303.1 cm3, लेकिन हमको इसको लाना है किसमें, लीटर में, तो पढ़े हैं ना 1000 cm3 बराबर क्या होता है 1 लीटर, तो लीटर में लाने के लिए 303.1 में क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 दशमलव तो यहाँ है, 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद आ जाएगा, दशमलव 1 2 3, तो 0.3031 लीटर आंसर। व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए, अर्धगोला का आयतन निकाले, लेकिन आंसर किस में लाना था, लीटर में लाना था, इसलिए 1000 cm3 बराबर पड़े हैं 1 लीटर, 1000 से भाग दे दिए, तो यहाँ तो दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो हो जाएगा ना, तो 4 को जीरो, तो 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। तो चलिए नोट कीजिए, नोट करके पास मिनट वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बनी है, 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बनी है, समझिए अच्छे से, 1 सेंटीमीटर, चलिए 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे से बनी है, ये मोटाई में आपको शो किया, 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे से बनी है, इसके अंदर से अंदर त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, यहां तक है 100, ध्यान दिया जाए, ऊपर से दिखेगा तो कटोरा ऐसा दिखेगा, यहां से यहां तक है 100, आंतरिक त्रिज्या, अंदर से अंदर इसकी त्रिज्या कितनी है 100, और बाहर की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो टोटल में से ध्यान दिया जाए, बड़ा में से इस छोटा को अगर घटा देते हैं, आपको कटोरा का नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना है, लोहे का आयतन निकालना है, तो लोहा तो यही है ना, तो टोटल में से बड़ा में से इस अंदर वाले को घटा देते हैं तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए
बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और एक ये है, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो गया? 101 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है लोहे का आयतन। तो बाहरी आयतन, ध्यान दिया जाए, बाहरी आयतन घटे क्या हो जाएगा? आंतरिक आयतन। कटोरा के बाहरी आयतन में से क्या घटा देंगे? आंतरिक आयतन। तो अर्धगोलाकार है ना, तो 2/3 पाई आर क्यू, बाहरी बड़ा आर है, बड़ी त्रिज्या से बड़ा आर दे दिए, 2/3 पाई आर क्यू। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2/3 पाई कॉमन ले लिए, तो आर क्यू घटे आर क्यू। अब देखिए 2/3 पाई का मान 22/7, बड़ा आर का क्यू, बड़ा आर कितना है? 101 है ना, तो 101 का क्यू, और छोटा आर का क्यू, छोटा आर कितना है? 100 है, तो 100 का क्यू, तो 2/3, अच्छा गुना कर दूं, 22 दूना 44, 7 या 21। अब 101 का और इसका, और क्यों किया जाए? चलिए तब तक नोट कीजिए, मैं गुना करके लिख देता हूं। चलिए, तो 44/21 घटा लिया जाए, कटेगा क्या? नहीं कटना चाहिए। 7 से 7 चौक 28, 2 पर 7 या 21, नहीं कट रहा है, तो 30, 30, 1 को 44 से गुना कर दीजिए, 4 के 4 0, 4 13 12, कितना आ गया? 13, 33, 244/21, 21 से इसमें भाग दे दूं, आ गया।
आ गया, इसमें थोड़ा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ जाता है, 63,487.8 cm³। अगर इसको मीटर क्यूब में लाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा चलिए आंसर सेम है, बस है क्या कि हम मीटर क्यूब लाएंगे तो जब इसको मीटर क्यूब में लाएंगे तो 10,000 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए अगर हम सेंटीमीटर में लाते हैं तो ठीक है हमारा आंसर। तो एक बार इसको रिपीट कर दूं, बाहरी आयतन 1 सेंटीमीटर जो मोटाई था तो वो बढ़ गया 101, अंदर वाला 100, बड़ा आयतन में से छोटा आयतन घटा लिए, बाहरी में से अंदर वाला ये टोटल निकाल लिया और अंदर वाला घटा देंगे, तो यही ना लोहा उसमें स्टील लगा हुआ है, ठीक है। और 101 का क्यों, 100 का क्यों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल संभवतः आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे 14 लेसन सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में।